कुशल क्षेम पूछते हुए पूछा कि तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। तो ये सारा वृतांत नारद जी ने कह सुनाया। अब सत्कर्म का अर्थ बता रहे हैं सनकादिक मुनि नारद जी को। सनकादिक मुनि कहते हैं कि नारद, सत्कर्म का अर्थ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ करो कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि श्रीमद्भागवतालाप सतु गीता सुकादेवी। सत्कर्म का अर्थ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ करो। तो महाराज ज्ञान यज्ञ का इसो कहे तो श्रीमद्भागवतालाप, भागवत की जो दिव्य कथा है जिसका वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने अपने मुखारविंद से किया, उसी को सत्कर्म कहते हैं, इसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इसलिए तो लिखा जाता है श्रीमद् भागवत सप्ता ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ है। करूं कहां, जहां भी करोगे वहीं दिव्य फल की प्राप्ति होगी। कथा ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां श्रोताओं को हर प्रकार की सुविधा हो, श्रोताओं को बैठने के लिए पर्याप्त भूमि हो, भोजन जलपान आदि की उचित व्यवस्था हो, अधिक से अधिक श्रोताओं को इसका लाभ प्राप्त हो सके, ऐसी भूमि पर ऐसे स्थान पर इस यज्ञ को करना चाहिए। तो इसलिए गंगा के तट हरिद्वार में जाकर इस कथा को करो। सनकादिक मुनि की वाणी को सुनकर के नारद जी बोले, प्रभु आज मेरा मिलन आपसे हो गया तो मुझे विवेक की प्राप्ति होगी। जब तक ये मनुष्य सत्संग नहीं करता, ध्यान देना, तब तक इसके अंदर विवेक की जागृति नहीं होती। इसलिए कहा गया कि मनुष्य को सत्संग करना अति आवश्यक है। हमने जीवन में सत्संग किया ही नहीं तो विवेक नहीं होगा। विवेक जब नहीं होगा तो भगवत कृपा भी नहीं होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने गाया है कि बिनु सत्संग विवेक न होए, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तो भगवत कृपा भी नहीं होगी। इसलिए जीवन में सत्संग करना अति आवश्यक है। देवर्षि नारद जी ने सनकादिक मुनियों को प्रणाम किया और ऊपर से उतर के नीचे हरिद्वार में आए, गंगा में आकर के स्नान किया, सुंदर व्यास गद्दी का निर्माण किया। सभी को सूचित कर दिया गया कि हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, तो सभी कथा श्रवण करने को पधारे। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा श्रोता एकत्रित हो गए, पर वक्ता कोई नहीं। कथा सुनाए कौन? नारद जी ने सोचा सारी व्यवस्थाएं हो गई, श्रोता भी आ गए, पर वक्ता तो कोई है ही नहीं। अब हम वक्ता बनाए किसे? और ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय चारों भैया सनकादिक मुनि आ गए। नारद जी ने जो ही सनकादिक मुनियों को देखा तो विचार किया, इन्होंने ही तो कहा था कि ज्ञान यज्ञ करो, तो इन्हीं को वक्ता बना देते। सभी प्रणाम किया और व्यासासन पर मुनियों को आसीन कर दिया। अब सनकादिक मुनि नारद आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। भागवत की कथा को कब तक सुनना चाहिए, कितनी बार सुनना चाहिए? कथा तो वही है, कई बार जीवन में सुने, पर बार बार क्यों सुने? सुनने का लाभ क्या है?
कब तक सुने? तो सनकादिक मुनि बताते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। कब तक सुननी चाहिए? 11 बार 21 बार है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। मैंने कि नहीं, सदा सेव्या। इस पंच भौतिक शरीर में जब तक प्राण है तब तक इसका बार बार पान करते रहो, बार बार श्रवण करते रहो। आलयम जीवन पर्यंत जब तक प्राण है तब तक हम बार बार इस कथा का श्रवण करते रहें। चलो बार बार श्रवण करते रहेंगे। कल भी बताया ना कि लाभ की ओर दृष्टि ज्यादा है, तो बार बार सुनने से लाभ क्या होगा? चलो सुन लें हम, तो लाभ भी तो होना चाहिए ना। तो लाभ भी बताए। माने कि कथा श्रवण करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, परिश्रम नहीं करना है। भाई यथार्थ है, कथा श्रवण करने में किसी को परिश्रम होता है क्या? है? कोई परिश्रम है किसी को? केवल कानों से श्रवण करना है। यस्या श्रवण मात्रेण, बार बार जब हम अपने कानों से इस कथा को श्रवण करते रहेंगे तो अंत में इसका दिव्य फल हमें प्राप्त होगा कि हरिचित्तं समाश्रयेत्। ठाकुर जी आकर के हृदय में विराजमान हो जाएंगे। यही परम लाभ है। इससे बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। परम लाभ यही है। यदि ठाकुर जी की वो दिव्य छवि हमारे हृदय में आकर के बस जाए तो इससे बढ़कर के कोई दूसरा लाभ नहीं है। हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा श्रवण करते हैं बार बार, तो इसलिए कि ठाकुर जी की दिव्य वो छवि हमारे हृदय में आकर के आसीन हो जाए, विराजमान हो जाए। और ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो गए तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो इसके लिए बार बार श्रवण करना चाहिए भागवत की कथा को, जैसे कि श्रवण मात्र से ही ठाकुर जी हृदय में आकर के विद्यमान हो जाते हैं। बोले गंगा मैया की, और ये जीवन सार्थक हो जाता। कथा श्याम की है कल्याणकारी, कथा श्याम की है कल्याणकारी।